कौशल पवार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। आप जिस मुकाम पे पहुंच पाई हैं वहाँ पर बहुत कम, हम में से बहुत कम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। आप संस्कृत में पीएचडी हैं, आपने डॉक्टरेट पाई है, आप पढ़ाती हैं संस्कृत दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मुझे बताइए कि यहाँ तक पहुँचने का जो आपका सफ़र था उसके बारे में हमें कुछ बताइए। सर एक्चुअली मैं हरियाणा के ऐसे पिछड़े हुए गांव से हूँ जहाँ दलित समुदाय में पढ़ने का अधिकार के साथ साथ अवसर भी नहीं है। मेरे माँ और पिताजी दोनों ही अनपढ़ हैं, अशिक्षित रहे हैं, लेकिन पिताजी ने इतनी सारी चीज़ें सामना की हैं सोसाइटी में। उनको लगा कि अगर मैंने ऐसे ही अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों को भी दी तो शायद मेरा बच्चे का पैदा करने का या उनको मैं वो नहीं बना पाऊँगा। मेरे स्कूल में क्योंकि हरियाणा के सरकारी स्कूल में मैं थी, उनमें मटका पानी का भर के लेके आते थे और वो मटका क्लास में रख दिया जाता था। और क्योंकि मैं वाल्मीकि समुदाय से संबंध रखती हूँ और मतलब सभी क्लास में सारे पानी पीते थे, लेकिन हमें नहीं पानी पीने दिया जाता था क्योंकि हम उनके घरों में काम करते होते थे, झाड़ू लगाते थे, मैला उठाने वाला ऐसा गंदा काम उनके अनुसार करते थे। तो पानी वो खुद पिलाया करते थे हमें डाल के। अधिकार नहीं था कि आप पानी लें? हम अपने हाथ से नहीं ले सकते थे। मुझे आज भी याद है हमारे यहाँ वर्दी पहनने के लिए थी स्कूल में, यूनिफॉर्म थी, गुलाबी कमीज, सफ़ेद सलवार और सफ़ेद दुपट्टा। लेकिन दलित एससी जिसको संबोधित किया जाता है उसमें जितने भी हम स्टूडेंट थे हमें यूनिफॉर्म स्कूल से मिलती थी। अच्छा। वो ब्लू कलर का होता, नीला, फीका नीला, बल्कि वो दूर से पहचाने जाते थे बच्चे कि ये दलित कम्युनिटी के बच्चे हैं। मुझे जब ये वर्दी का कपड़ा जो मुझे मिला, मैंने एक दिन ऐसे ही कहा टीचर को, मैंने कहा सर मास्टर जी जब आपको कपड़ा ही देना है तो आप हमें सफ़ेद दे दीजिए या पिंक दे दीजिए। आपने कहा है सर? तो मास्टर जी ने मुझे बहुत ख़राब शब्दों में तुरंत ये कहा, अच्छा अब तेरे से पूछना पड़ेगा मुझे कि कौन से कलर का हमें देना चाहिए कौन सा नहीं। एक बार मैं इसको बल्कि बहुत मुश्किल से बता पाती हूँ। पानी एक बार बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, पानी पीने चले गए। एक हमारे यहाँ स्कूल के पास ब्राह्मणों के घर है, तो जब वहाँ हम गए पीने के पानी के लिए, सभी लड़कियों ने पानी पिया। जैसे ही मैं नलके की तरफ लगी और ब्राह्मणी एकदम घर से बाहर आई, उसने तुरंत मुझे आते ही डांटा कि हैं चूड़े चमारोगे, तुम क्या कर रहे हो, ये भागो यहाँ से, नलका खारा पानी देना शुरू कर देगा। इतनी बुरी तरह से मतलब बोला, मतलब एकदम ठेठ, जो एक सीधा कास्टिज्म का जो बनता है। तब मुझे लगा कि कुछ है अलग जो इस वर्दी की वजह से है। मतलब वो रोटी हम खाते पढ़ते ऐसा चल रहा था। फिर मैंने अपनी पोस्ट डॉक्टरेट जो की है वो JNU से की है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। JNU का एक बहुत दिमाग में एक बना हुआ था कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत मतलब वहाँ का डेमोक्रेटिक माहौल है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ जब मैं पहुँची हॉस्टल में, वहाँ भी ऐसे ही है। मेरी रूममेट जो मतलब ब्राह्मण थी, उसने कोई भी कसर ऐसी नहीं छोड़ी कि जिससे मैं यूनिवर्सिटी ना छोड़ पाऊँ। इतना टॉर्चर करती थी, बिल्कुल मतलब हर तरह के तरीके वो अपनाती थी, एक से एक। और हद तो तब हुई जब उसने मुझे हॉस्टल से बाहर निकालने की कोशिश की। वो ये चाहती थी कि मैं उसका रूम छोड़ दूँ, लेकिन खैर लास्ट में उसने मुझे जाते जाते ये कहा कि एक भंगी के साथ रहने से अच्छा है कि मैं इसको मतलब अब मैं ही रूम खाली कर दूँ। तो JNU में भी, दिल्ली में भी आपको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा? इसी तरीके से, मतलब आप ये देखिए ना, हॉस्टल में इस तरीके से हो रहा है। और फिर उसके बाद इससे कई गुना कड़वा सच जब मैंने सुना, जिस बेंच पे मैं बैठती होती थी, ये कहा जाता था कि अगर जिस दिन किसी को ये पता लगा कि कौशल की ये कम्युनिटी है, जिस बेंच पे ये बैठती है, उस बेंच को हवन से शुद्ध करवाना पड़ेगा, उसको धोना पड़ेगा। और ये बात मैं ही सिर्फ नहीं जानती, मेरे गाइड भी जानते हैं। मैंने मेरे गाइड को सामने आके बताया कि ऐसे ऐसे करके एक स्टूडेंट मेरे बारे में ये कह रहा है। उस दिन के बाद मुझे लगा वाकई कि JNU में आने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस दिन मैं वाकई JNU छोड़ने का विचार किया, लेकिन बस पिताजी ने मुझे जाते जाते भी एक ही बात कही थी कि तुम्हें कोई कुछ भी कहता रहे, बस अपनी लाइन से नहीं हटना। अगर तुम अपनी लाइन से हटी तो कुछ नहीं कर पाओगे। कौशल जी, मैं यहाँ कौशल पवार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। आप जिस मुकाम पे पहुँच पाई हैं वहाँ पर बहुत कम, हम में से बहुत कम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। आप संस्कृत में PhD हैं, आपने डॉक्टरेट पाई है, आप पढ़ाती हैं संस्कृत दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मुझे बताइए कि यहाँ तक पहुँचने का जो आपका सफ़र था उसके बारे में हमें कुछ बताइए।
सर एक्चुअली मैं हरियाणा के ऐसे पिछड़े हुए गांव से हूँ जहाँ दलित समुदाय में पढ़ने का अधिकार के साथ साथ अवसर भी नहीं है। मेरे माँ और पिताजी दोनों ही अनपढ़ हैं, अशिक्षित रहे हैं, लेकिन पिताजी ने इतनी सारी चीज़ें सामना की हैं सोसाइटी में। उनको लगा कि अगर मैंने ऐसे ही अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों को भी दी तो शायद मेरा बच्चे का पैदा करने का या उनको मैं वो नहीं बना पाऊँगा। लेकिन मैं सिर्फ इसमें ये कहूँगी कि कास्ट का फैक्टर, ये जो अछूतपन का जो है, इतना भयानक है कि आप इसको कहीं तक भी ले जाइए सामने ही मिलता है। इवन यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहते हुए भी आज भी वही स्थितियाँ हैं, आज भी ऐसे ही व्यवहार होता है जो उस 5वीं 4थी क्लास के बच्चे के साथ हुआ करता था, लेकिन उसका तरीका बदल चुका है। छोटी सी चीज़ मैं ये बताना भी चाहूँगी, अभी मैं तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग चुकी हूँ दिल्ली में, मैंने वहाँ रेंट पे रूम लिया। उनको मैंने बता भी दिया था सीधा सीधा कि मैं दलित कम्युनिटी से हूँ। उसने तब कुछ नहीं कहा। मैं हर रोज़ थोड़ा सा लेट आती थी, क्लासेज होती थी। एक दिन बाई चांस मैं थोड़ा सा पहले आ गई। मैंने देखा मेरी माँ झाड़ू लगा रही है आंगन में, जो हमारा नहीं था, वो तो मकान मालिक का था जिसका घर मतलब हमने रेंट पे लिया हुआ था। तो मैंने कहा ये किसने कहा तुम्हें करने के लिए? उसने कहा कि वो बोल रही थी ऊपर वाली। मेरे को इतना गुस्सा आया, मकान मालिक। मैं फिर फटाफट गई, मेरे को गुस्सा आया बहुत। मैंने कहा आंटी ये क्या करवा रही हैं आप? उसने कहा कि ठीक है काम तो करना ही पड़ेगा, चाहो तो कमरा खाली कर दो। काम तो मैंने करना कहा ठीक पड़ेगा है। मतलब? तो फिर मैंने अगले दिन ही रूम खाली कर दिया। फिर मोहम्मदपुर में आई, वहाँ भी ऐसे ही हुआ। फिर किशनगढ़ में आई, वहाँ भी ऐसे ही हुआ। मतलब किशनगढ़ वाले में तो बल्कि ऐसे हुआ कि हमने सफेदी करवाई उन्होंने दोबारा उस घर में जिसमें हमने छोड़ा। मतलब एक भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ते जिससे ज़रा सा भी मतलब हम अपने आप को ये माने कि हम इंसान हैं। कौशल जी, ये हमारी कमज़ोरी है और ये हमें हमारी सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है। और मुझे बड़ी उम्मीद है हमारे यंगस्टर्स से, हमारे नौजवानों से कि वो इस पे ख़ास ध्यान दें और सोचें। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मैं ये सोचूं कि पैदाइशी तौर पे मैं आपसे बड़ा हूँ तो मुझ में कोई मानसिक बीमारी है, तभी मैं ऐसा सोच सकता हूँ। कौशल जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने